दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों इसी के चलते हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलीगढ़ जिले की। तो दोस्तों अलीगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अमेठी। दोस्तों अमेठी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अमेठी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अमरोहा। दोस्तों अमरोहा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अमरोहा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अयोध्या। दोस्तों अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अयोध्या में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बागपत। दोस्तों बागपत जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बागपत में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बलिया। दोस्तों बलिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बलिया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांदा। दोस्तों बांदा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरेली। दोस्तों बरेली जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बरेली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का फिरोजाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बदायूं। दोस्तों बदायूं जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बदायूं में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चंदौली। दोस्तों चंदौली जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का चंदौली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है देवरिया। दोस्तों देवरिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का देवरिया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इटावा। दोस्तों इटावा जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि
इंडिया गठबंधन को एक सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इटावा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोंडा। दोस्तों गोंडा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हापुड़। दोस्तों हापुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का हापुड़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हाथरस। दोस्तों हाथरस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का हाथरस में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी जौनपुर में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नौज। दोस्तों कन्नौज जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नौज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कानपुर नगर। दोस्तों कानपुर नगर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 7 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कौशाम्बी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लखीमपुर खोड़ी। दोस्तों लखीमपुर खोड़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी लखीमपुर खोड़ी में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी लखनऊ में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है महोबा। दोस्तों महोबा जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गठबंधन और अन्य का महोबा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मथुरा। दोस्तों मथुरा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मथुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मेरठ। दोस्तों मेरठ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मेरठ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुरादाबाद। दोस्तों मुरादाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुरादाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पीलीभीत। दोस्तों पीलीभीत जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पीलीभीत में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है रामपुर। दोस्तों रामपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रामपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है संभल। दोस्तों संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का संभल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है संत रविदास नगर। दोस्तों संत रविदास नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शामली। दोस्तों शामली जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शामली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सिद्धार्थनगर। दोस्तों सिद्धार्थनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सिद्धार्थनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सोनभद्र में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उन्नाव। दोस्तों उन्नाव जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का उन्नाव में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का फर्रुखाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को सभी तीनों सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का गौतम बुद्ध नगर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गाजियाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 143 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन को 51 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है आगरा। दोस्तों आगरा जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अम्बेडकर नगर। दोस्तों अम्बेडकर नगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अम्बेडकर नगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है औरैया। दोस्तों औरैया जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरैया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि
इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बहराइच। दोस्तों बहराइच जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बहराइच में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बलरामपुर। दोस्तों बलरामपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बलरामपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाराबंकी। दोस्तों बाराबंकी जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बाराबंकी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बस्ती। दोस्तों बस्ती जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बस्ती में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बिजनौर। दोस्तों बिजनौर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बिजनौर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बुलंदशहर। दोस्तों बुलंदशहर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बुलंदशहर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चित्रकूट। दोस्तों चित्रकूट जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का चित्रकूट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एटा। दोस्तों एटा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का एटा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गाजीपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 206 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन को 72 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हरदोई। दोस्तों हरदोई जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हरदोई में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जालौन। दोस्तों जालौन जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जालौन में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झांसी। दोस्तों झांसी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा दोस्तों अन्य का झांसी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 302 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 216 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 76 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कानपुर देहात। दोस्तों कानपुर देहात जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कानपुर देहात में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासगंज। दोस्तों कासगंज जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का कासगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कुशीनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है ललितपुर। दोस्तों ललितपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का ललितपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का महाराजगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मैनपुरी। दोस्तों मैनपुरी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मैनपुरी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मऊ। दोस्तों मऊ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मऊ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मिर्जापुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुजफ्फरपुर नगर। दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुजफ्फरनगर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रायबरेली। दोस्तों रायबरेली जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रायबरेली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है संत कबीर नगर। दोस्तों संत कबीर नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी को मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का संत कबीर नगर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शाहजहाँपुर। दोस्तों शाहजहाँपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शाहजहाँपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का श्रावस्ती जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सीतापुर। दोस्तों सीतापुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतापुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सुल्तानपुर। दोस्तों सुल्तानपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुल्तानपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वाराणसी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फतेहपुर। दोस्तों फतेहपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का फतेहपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हमीरपुर। दोस्तों हमीरपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ साथ इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का हमीरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 291 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 100 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 12 सीट जा सकती है।